हंगामा, आंदोलन, गुस्सा और आक्रोश। ये तस्वीरें उस मुल्क की है जहां इस्लामिक कानून चलता है, लेकिन हिजाब के खिलाफ विद्रोह की ऐसी आग लगी कि ईरान में शहर शहर विरोध प्रदर्शन होने लगे। इस्लामिक कानून मानने वाला ईरान एंटी हिजाब क्रांति से हिल उठा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं और लोगों का यह गुस्सा तब और भड़क उठा जब महिसा अमीनी के बाद हिजाब विरोधी प्रदर्शन का चेहरा बन चुकी निका शकरामी की हत्या कर दी गई। 17 साल की निका हिजाब विरोध की अगुवाई कर रही थी। पिछले 9 दिन से निका गायब थी। शनिवार को निका शकरामी का शव मिला। निका के शरीर पर चोटों के अनगिनत निशान थे। उनकी नाक काट दी गई थी और सिर पर चोट के 29 जख्म मिले। निका शकरामी के साथ क्रूरता और बर्बरता पर लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा है। निका की हत्या के बाद हिजाब विरोधी आवाज और बुलंद होकर ईरान के साथ ही दुनिया के कई देशों में उठने लगी। हिजाब के विरोध में ईरान से उठी चिंगारी अब आग बनकर दुनिया के कई हिस्सों में सुलग रही है। तेहरान, लेबनान से फ्रांस, लॉस एंजलिस और टर्की तक ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के दमन पर आक्रोश फूट पड़ा है। दुनिया के कई हिस्सों में हिजाब के विरोध में लोग उतर आए। महिसा अमीनी और निका शकरामी की मौत ने तो लोगों का गुस्सा और भड़का दिया। ईरान में लोग उग्र हो गए हैं, जिसके बाद हंगामा और बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की। लोगों पर AK-47 और शॉटगन से गोलियां चलाई जा रही हैं। अब तक 130 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग लाठीचार्ज और फायरिंग से जख्मी हुए हैं। ईरान में भी हिंसक प्रदर्शनों से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा बलों के दमन और हिंसक कार्रवाई के बावजूद ईरानी शहरों में भारी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल रहे हैं। इस्लामिक कानून मानने वाले ईरान में हिजाब का खुलकर विरोध कर रहे हैं। गुलामी की पहचान बताकर ईरान की महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं। हिजाब के विरोध में खुद का बाल तक काट रही हैं। और ईरान की सरकार की मुश्किल यह है कि वो जितना विरोध दबाने की कोशिश कर रही हैं, ये उतना ही तेजी से फैल रहा है। ईरान से उठी हिजाब विरोधी चिंगारी कई देशों में फैल गई है। फ्रांस, टर्की समेत कई देशों में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हिजाब प्रेमियों और कट्टरपंथियों की हरकतें थम नहीं रही। ऐसे में एक तरफ महिला अधिकार और आजादी की आवाज है, तो दूसरी और रूढ़िवादी सोच है। लेकिन अब सवाल है कि हिजाब का विरोध करने पर इतनी कट्टरता क्यों? हिजाब का विरोध करने पर फायरिंग क्यों? सवाल यह भी है कि अपने देश की आवाज ही ईरान की सरकार क्यों नहीं सुन रही? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन था। इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ी घटना घटी है। आज वायुसेना की ताकत में बेहिसाब इजाफा हुआ है और वजह थी 22 साल की बड़ी मेहनत। HAL इसमें लगा हुआ था और भारतीय वायुसेना को आज एक बहुत दिग्गज लड़ाका मिला जिसका नाम है LCH प्रचंड, यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसकी खासियत इतनी सारी है कि गिनाते गिनाते मैं नहीं थकेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब भारत स्वदेश निर्मित LCH हेलीकॉप्टर से दुश्मन के दांत खट्टे करने जा रहा है। चाहे LAC हो, चाहे LOC, चाहे सियाचिन हो या राजस्थान के मरुस्थल, हर जगह हमारा पीस पड़ने वाला है। रिपोर्ट देखिए। वायुसेना को मिला प्रचंड। अब दुश्मन होगा खंड खंड। सावधान चीन, बाज आओ पाकिस्तान।